Hello everyone, I'm Vinay Rajoria and I'm so glad that once again we are meeting on my channel. So in a series of discussions on how to be better prepared and possibly crack Jamia's MA English entrance exam which is supposed to happen next month. But before moving on, I want to reiterate to this fact that I cracked this exam last year in my first attempt. I have a BA Honors English degree from in English from Jamia itself, and then मैंने अपने first attempt में MA English crack किया, and now I'm going to be in my second year of MA at Jamia itself. And therefore I think I'm in a good position to answer questions regarding this पेपर which is happening next month. And the people who have been watching my videos, उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे YouTube पर, उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछे, बाद में पर्सनली लिंक्डइन पर भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और मैंने उनके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर और अपने शॉर्ट्स के अंदर, जिसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर डाल दी है। तो आप में से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जामिया के लिए, प्लीज चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, द लिंक फॉर देम इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने सारी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने काफी सारे फ्रीक्वेंटली FAQs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब दिए हैं। इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। आज की वीडियो में खास क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, और वो है कि क्या हम एक महीने से कम या एक महीने के अंदर जामिया का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। This video is for those people, and by the end of this video I will honestly answer this question and you will get your answer by that. बट बिफोर मूविंग ऑन, आई सजेस्ट, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरा कंटेंट देख रहे हैं और आपको पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको अपडेट्स मिलता रहे, क्योंकि मैं जल्दी ही ऐसे वाले क्वेश्चंस के भी वीडियोस डालने वाला हूं अपने चैनल पर, हाउ टू राइट अ गुड एंड ग्रेट एसे इन जामियाज MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम। तो उसके अपडेट्स आपको मिल जाए तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन विच इज कि क्या हम एक महीने से कम में जामिया का एंट्रेंस एग्जाम MA का क्रैक कर सकते हैं नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन काफी लेजिटिमेट और सही सवाल पूछा है। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूँ ये दो तरह के स्टूडेंट्स के मन में ज्यादा आता है। काफी लोग सोचते होंगे पर दो तरह के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस सवाल से जूझते हैं। वो दो स्टूडेंट्स है, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो CUET पर बहुत ज्यादा अपने करियर को गैम्बल करे थे। दे थॉट कि CUET पे मामला मैनेज हो जाएगा क्योंकि उसमें कॉलेजेस के ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन CUET एग्जाम अच्छा नहीं जाने की वजह से उनको लगता है कि अब जामिया इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम, तो वो उस पर ही सारी बेटिंग, अपने सारे पैसे लगा देना चाहते हैं और उसमें बेस्ट करना चाहते हैं, विच इज वेरी लॉजिकल टू से। तो एक तो इन स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता और आना भी चाहिए। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन आता है जो अपनी बैचलर्स इंग्लिश के अंदर या किसी और सब्जेक्ट के अंदर ओपन से कर आए, चाहे वो SOL से हो या इग्नू से हो, या जिन्होंने जामिया से ही बैचलर्स अपनी ओपन से की है, तो उनके पास वो एक्सपोजर, वो रीडिंग मटेरियल, वो टीचिंग असिस्टेंस नहीं होती जो रेगुलर स्टूडेंट्स के पास होती है। और अब MA के अंदर उन्हें उन स्टूडेंट्स के साथ भी compete करना पड़ता है जो अपनी रेगुलर बैचलर्स कर आ रहे हैं, which are who are more well prepared to tackle the MA English entrance exam। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है because now they want to compete with them। तो I can understand why you are asking this question, और जिसके मन में भी है मैं अब उसका जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बड़ा सिंपल है और इसके आंसर दो हैं, और वो दो आंसर है हाँ और ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपको लेकिन रीजन देता हूं इसके क्या है। अब मैं नो का आंसर बता देता हूं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप 30 दिन या 30 से कम दिन के अंदर जीरो से यानी स्क्रैच से तैयारी करके जामिया के MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए, तुक्का तो लग ही सकता है, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा कि हो ही नहीं सकता, जीरो प्रोबेबिलिटी है, पर यस, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप हो सकता है 40 मार्क्स के MCQ किसी तरह से मैनेज कर लें। आपने तुक्के लगा लिए, मान लीजिए मैनेज हो गए, आ गए आपके 40 में से 30 अबव, लेकिन ऐसे राइटिंग के अंदर आपको बहुत दिक्कत होगी, खास तौर पर अगर आपने रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं कर रखी है। दूसरा, ऐसे राइटिंग आप 30 दिन में सीखने वाली चीज नहीं, वो विद प्रैक्टिस आती है, वो एक क्राफ्ट है। देखिए, MCQ तो रट्टा भी लगा सकते हो, आपने बहुत सारे MCQ रट लिए 30 दिन के अंदर, पर ऐसे लिखने की जो क्राफ्ट है वो जिससे आती है उसे आती है, और वो प्रैक्टिस के साथ आती है। तो अगर आपको लग रहा है 30 डेज के अंदर आप एकदम स्क्रैच से लेकर भैया एकदम उन स्टूडेंट से कंपीट कर पाओगे जो 3 साल रिगरसली रीडिंग के साथ, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, असाइनमेंट्स की उनको प्रैक्टिस है, उन आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स के साथ, उन रिसर्च मेथोडोलॉजीज के पास जो BA के अंदर उनके पास है, आप एक महीने में उसे कंपीट कर लोगे, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉल, रिमोटली पॉसिबल है, तो बहुत ही लॉन्ग शॉट है, बहुत टाइम लगेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 30 डेज के अंदर सर जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको कहूंगा आप एक साल वेट करिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से, अगले साल फिर प्रिपेयर कर लेना, लेकिन यू विल हैव अ फाइटिंग चांस देन। अभी अगर आप एकदम से शुरू करोगे, अभी मैं 30 दिन में कर लूंगे, तो आपको
एमसीक्यू वाला हो भी जाए, लेकिन सब्जेक्टिव वाले में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। खास तौर पर उसके अंदर लिटरेरी थ्योरी वाला जो हिस्सा है वो वही मैनेज कर सकता है जिसको अंदाजा हो कि लिटरेरी थ्योरी क्या है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, लिटरेरी थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स और डेंस और इम्पेनेट्रेबल टफ चीज होती है। उसमें आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें आपको पीछे का बहुत पता होना चाहिए, तब आप वो आर्ग्यूमेंट समझ पाओगे। आप रैंडमली एक दिन में नहीं कर सकते। वो कोई पोयम या नॉवल नहीं है, वो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, उसको समझने में बहुत वक्त लगता है। तो अब 30 डेज के अंदर उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खासतौर पर आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, और फिर ऐसे के फॉर्म में अपनी भाषा में लिख कर भी आना है, अपनी समझ से लिख कर आना है। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग। तो 30 डेज फ्रॉम स्क्रैच इज अ लॉन्ग कॉल। आप उसमें मत आइए, आप उससे बेटर एक साल बढ़िया से प्रिपेयर करें। पर यहां मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये सुन के आप बिल्कुल भी डिस्करेज मत होइए, मन छोटा बिल्कुल मत करिए। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं, इस साल आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा, आप एग्जाम के लिए अपियर करें, तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज एग्जाम देने आइए, आप प्लीज उसे अटेम्प्ट करिए। आई सीरियसली सजेस्ट कि आपको एग्जाम देना ही चाहिए। देखिए, यू हैव नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग टू गेन। आप एग्जाम दीजिए, आप उस सिचुएशन में उस प्रेशर को देख पाएंगे, आप मिल पाएंगे बाकी स्टूडेंट्स से। आप कैंपस ही विजिट करिए, इतना खूबसूरत कैंपस है जामिया का। आप आकर समझ पाएंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा ताकि आप बेटर प्रिपेयर अगले साल कर सकें। और अगर इस बार ही आपने बेस्ट दे दिया, आपने अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट कर पाएंगे, तो हु नोज व्हाट माइट हैपन। बट आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि आप बैकआउट मत करिए, बिकॉज दैट विल बी अ लॉस इन इटसेल्फ, दैट विल बी द बिगेस्ट लॉस। बट इनफैक्ट यू शुड गिव इट एट एनी कॉस्ट। आपको जरूर आना चाहिए एग्जाम देने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस और बहुत कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। और अगर कुछ ही नहीं तो बहरहाल आप मुझसे ही मिलने जामिया आ जाइए, आपको जामिया की फेमस बिरयानी खिलाते हैं। पर माई पॉइंट बीइंग दैट यू शुड कम एंड गिव दी एग्जाम। आप एग्जाम देने जरूर आइए, वो मत मिस करिए। अब मैं आता हूं यस पर। यस, यू कैन क्रैक द एग्जाम इन 30 डेज। आई विल से आप 30 दिन से कम में भी, 25 दिन में, 20 दिन में क्रैक कर सकते हैं। हमने किया है, मैंने ऐसे ही किया था। और आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, वो अपने बैचलर्स के भी फाइनल सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई रिमेंबर कि बैचलर्स के 6 सेमेस्टर यानी फाइनल एग्जाम देने से पहले बल्कि जामिया का एंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो जामिया का एंट्रेंस हमने अपने फाइनल एग्जाम से पहले दिया है, और हम साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। इनफैक्ट हमें बीए के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है कंपेरेटिवली टू एमए। बीए का पेपर छोड़कर एमए की तैयारी नहीं करेंगे भैया, वरना एमए में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री रुक जाएगी। तो अब देखेंगे बैचलर्स के लिए भी बंदे पढ़ रहे होते हैं बल्कि, और उनके पास बहुत कम 2-3 हफ्ते का ही समय होता है सीयूईटी और जामिया का एंट्रेंस निकालने के लिए। तो आप देखिए, हर कोई कम से कम 1 महीना ही ध्यान से पढ़ता है अपने एमए एग्जाम के लिए, कोई 1 साल से नहीं पढ़ रहा। पर ये मैं कह रहा हूं एक्सप्लिसिटली कि प्रॉपरली एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना। लेकिन ये पॉसिबल यस उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना, मैं पहले बता दूं, सबसे पहले जो अपनी बीए के अंदर कायदे से पढ़ कर आए हैं, यानी जिन्होंने अपने टेक्स्ट पढ़े हैं, जिन्होंने सच में अपनी बीए फ्रूटफुली बिताई है, दे हैव बीन डिलीजेंटली स्टडिंग इन देयर बीए ऑल द टेक्स्ट व्हिच वर देयर। तो उनके पास एक ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज बेस है जो उनके पास चला आ रहा है। जो बैचलर्स के अंदर, जैसे आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनकी क्लियर होती है, उनको पूरा इतिहास पता है चौसर से लेकर बैकेट तक का, तो उनका एमसीक्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, बैचलर्स के अंदर आपको असाइनमेंट्स लिखने होते हैं, क्रिटिकल एसेज लिखने होते हैं, तो ऑलरेडी उनकी राइटिंग स्किल भी टेस्ट हो रखी है 3 साल के अंदर, इसलिए दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट पेपर। और 20 दिन या 30 दिन के अंदर उन्हें बस रिवाइज करना होता है। दे हैव टू जस्ट पॉलिश देयर थिंग्स, दे हैव टू पॉलिश देयर राइटिंग, रीड द, नहीं, उनको ऐसा नहीं है कि पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, वो सीधा बस साइटेशंस पढ़ते हैं कि अच्छा इनको हम कोट कर सकते हैं, बेसिक आइडिया उनके दिमाग में क्लियर होता है। तो तब आप 30 दिन के अंदर निकाल सकते हो। बट यू ऑलरेडी नीड टू बी एट अ प्लेटफॉर्म, एट अ लेवल फ्रॉम विच यू कैन अटेम्प्ट द एंट्रेंस एग्जाम। इसलिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लोग 20-20 दिन में भी निकाल रखे हैं। मैंने खुद 2 हफ्ते पढ़ा होगा जामिया के एमए के लिए, एमए एंट्रेंस के लिए, और निकाला, क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसका रीजन बस ये कि बीए के अंदर बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की थी। बीए के अंदर आई वाज वन ऑफ द टॉप पर्संस इन माय क्लास। मेरे मार्क्स काफी अच्छे हैं बैचलर्स के अंदर। आई हैव अबव 9 सीजीपीए इन ऑल माय सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि आपको एक अंदाजा है कि क्या लिटरेचर में पूछा जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स का अंदाजा है, और इसलिए क्रैक कर पाए। आई होप आई वॉज एबल टू ऑनेस्टली आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपको झूठी उम्मीदें भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको जो सच है वही बताना चाहता हूँ, बिकॉज वो आपके लिए भी फायदेमंद है, मेरे लिए भी। और लिटरेचर की अगर सब्जेक्ट देखे जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, उसमें भी फायदा तभी होगा व्हेन यू आर वेल थरो विद योर रीडिंग्स। वरना एमए बहुत किसी काम की, इट्स मीनिंगलेस इफ यू डोंट कम विद रीडिंग्स। तो इसलिए आई होप आई गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अपनी बाकी वीडियोस में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। एक वीडियो बहुत बड़ी पेंडिंग, 2 वीडियोस बहुत पेंडिंग आई थिंक। एक है जिसके अंदर मैं सारी लिटरेरी रीडिंग्स बताऊंगा एक बार फाइनली, कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए अपने एसेस के लिए। दूसरा, मैं ये बता दूंगा कि एसे कैसे लिखा जाए। इसलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप अपडेट्स मिल जाए तो आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए। मैं यहां पर एक चीज ये बता देना चाहता हूं, एक्चुअली 16th तक, इस 16th तक यानी नेक्स्ट वीक तक एमए के जामिया में एग्जाम्स चल रहे हैं,
जिस वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ और बिजी रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बना पा रहा हूँ। जितनी जल्दी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मैं उनके आंसर्स को रिप्लाई करूँ अपनी वीडियोस में, तो थोड़ा वक्त का तकाजा है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। पर 16 के बाद 16th ऑफ मई के बाद मैं एकदम फ्री हूँ, हमारी छुट्टियां हैं गर्मियों की, जिसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो उस दौरान मैं काफी सारी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, होपफुली डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन में वीडियोस बना सकूं। और मैं ये भी बता दूं कि 16th के बाद मैं अपना एक ऑनलाइन पेड कोर्स चलाने वाला हूं जामिया के लिए ही। तो अगर आप उसके लिए अपडेट्स चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें इंडिविजुअली मेंटर कर दीजिए, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए जिसमें हम इंटरैक्टिव सेशन रख सके रादर देन एक वीडियो और एक मोबाइल का दायरा रहे। तो उनके लिए मैं कोर्स चलाने वाला हूँ 16th के बाद। अगर आपको उसके लिए कांटेक्ट करना है तो आप मुझे ईमेल आईडी मैंने लिंक में डाल दी है, आप उस ईमेल आईडी पर मुझे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड, और फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आई होप दिस हेल्प्स। सी यू देन, आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।